हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट विषय पर। और जो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट विषय है वो काफ़ी प्रिवलेंट है। आजकल इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है आपका हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जिसे मेडिकल साइंस में हाइपरटेंशन कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा कि हाइपरटेंशन के कॉजेज क्या हैं, यानी हाइपरटेंशन किन कारणों से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर किन कारणों से हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, साथ में इसके ट्रीटमेंट को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, जो कंफ्यूजन है, मैं उनको दूर करूंगा। और आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हैं, क्या ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, क्या ऐसी डाइट है और जिससे आप इसको बिना मेडिकेशन के भी मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन को जानने से पहले आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर को जानिए कि किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो अगर 120/80 से ज़्यादा होता है, यानी आप ये मानिए कि एक हेल्दी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है उसे हम मान के चलते हैं कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी हाइयर जो वैल्यू है वो 120 होनी चाहिए, और जो डायस्टोलिक वैल्यू है या जो लोअर वैल्यू है वो आपकी 80 होनी चाहिए। वैसे तो आइडियली कंसीडर किया जाता है कि हर एज में यही रहना चाहिए, हालांकि उम्र बढ़ने के साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो अगर ये थोड़ा बहुत चेंज होता है तब आप इसे नॉर्मल मानिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की वैल्यू, यानी जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू है, ये 140/90 से ज्यादा आती है, यानी अगर ये आपकी वैल्यू 140/90 से ज्यादा आती है और ये एक लंबे समय तक रहती है, यानी अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू एक दो रीडिंग में अगर आपकी ज्यादा आई है, एक दो बार आपने ब्लड प्रेशर देखा और वो बढ़ा हुआ आया है, तो आप अपने आप को हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट ना माने। यानी अगर लंबे समय से आपका ब्लड प्रेशर इतना ही है, आपने रेगुलर इंटरवल पर उसे चेक कराया, उसकी मॉनिटरिंग की है, और उस मॉनिटरिंग में आपने देखा है कि हमेशा ब्लड प्रेशर 140/90 से बढ़ा रहता है, तब आपको कंसीडर किया जा सकता है कि ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस हाइपरटेंशन को हमने कई ग्रुप में डिवाइड किया है, तो आप सबसे पहले उसको समझिए। तो अगर आपका ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हमने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के आधार पर किया है, यानी जो लोअर वैल्यू है उसके आधार पर किया है। और इसमें तीन क्लासें हैं, एक है आपकी माइल्ड हाइपरटेंशन, एक है मॉडरेट हाइपरटेंशन, और एक है आपकी सीवियर हाइपरटेंशन। जो माइल्ड हाइपरटेंशन है, अगर आपके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 90 से लेके 110 के बीच में है, तब आप माइल्ड हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। लेकिन अगर आपके ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 110 से 130 के बीच में है, तब आप मॉडरेट हाइपरटेंशन के रोगी हैं। और अगर आपके ब्लड प्रेशर की, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू मोर देन 130 है, तब आप कंसीडर किए जाते हैं सीवियर हाइपरटेंशन। तो ये तो मैंने आपको हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन बताया, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, जो कि क्लासिफाई किया गया है डायस्टोलिक ब्लड के आधार पर। ध्यान देना है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू अगर ज्यादा है, जो मैंने तीन रीडिंग बताई हैं, तब आपको कंसीडर किया जाएगा कि आप हाइपरटेंशन के रोगी हो सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हाइपरटेंशन के कॉजेज क्या हैं। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि मोर देन 90 से 95% हाइपरटेंशन के कारण का अभी तक मेडिकल साइंस को कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। यानी ये कहा जाता है कि इसका जो कॉजेज है वो अननोन इटियोलॉजी है। हालांकि एसोसिएटेड कारण के बारे में बात करें, कुछ इससे जुड़े हुए कारण है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसे माना जाता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। और प्राइमरी हाइपरटेंशन में अगर हम देखें तो इसका मुख्य कारण है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपको समझना है कि स्ट्रेस क्रिएट कैसे होता है, और स्ट्रेस को मेडिकल साइंस एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रही है। तो आप जानते हैं कि आपके शरीर में अलग अलग पैरामीटर को मेजर करने के लिए, जैसे आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो अब उसे हम मेजर कर सकते हैं, आपका वेट बढ़ा हुआ है उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करने का, उसको मापन करने का कोई भी तरीका मेडिकल साइंस के पास आज तक नहीं पता है। लेकिन स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, तो जब आपकी बॉडी में तनाव आता है, और तनाव कब आता है कि जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप चाहते हैं, अगर वैसा नहीं होता है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है। और उस स्ट्रेस के कारण बॉडी में एक हार्मोन जो का रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रिनलिन, और उस एड्रिनलिन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो मेन कारण तो एड्रिनलिन के सेक्रीशन की वजह से ब्लड प्रेशर
का बढ़ना पाया जाता है। हालांकि अगर आप ओबीस हैं, यानी आपकी जो शरीर मोटा है, आपका वेट ओवरवेट है आप, तो उस केस में ब्लड प्रेशर की वैल्यू आपकी बड़ी हो सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं, उस केस में आपको हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। अगर आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, एक्टिविटीज नहीं करते हैं, आप फैटी चीजें खाते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो इनकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि कुछ लक्षण अगर देखें तो ये कई बार जेनेटिक भी होता है कि फैमिली में अगर किसी को है, फादर को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बताया मैंने आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। यानी सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? यानी ब्लड प्रेशर जो आपका इंक्रीज है उसका आपको कोई कारण पता है। जैसे अगर आपकी बॉडी में किडनी की इंजरी है, यानी किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर की कंडीशन में कई बार ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। लिवर की कोई प्रॉब्लम है, जैसे लिवर सिरोसिस वगैरह है, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। हार्मोनल कोई डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह है, तो उसमें आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो कारण मैंने बताया जो है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के केसेस बहुत कम है, 5 से 10% केसेस सेकेंडरी हाइपरटेंशन के हैं। मेजर जो केसेस हैं वो है आपके प्राइमरी हाइपरटेंशन के। और प्राइमरी हाइपरटेंशन में मैंने आपको बताया कि इसका आपको कारण ही नहीं पता है। तो जब आपको कारण नहीं पता है तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? और जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर राइज होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर की रीडिंग में आता है, तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं, उस पर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं करना है हमको। इनिशियली अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और मैंने बताया कि अगर ये वैल्यू आपकी 150 और 90 के बीच में है, तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं शुरू करना है। शुरुआती दौर में आपको पेशेंट से काउंसलिंग करके उसकी लाइफस्टाइल को जानना है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है इसको आपको जानना है। क्योंकि मैंने बताया है कि अगर आप थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, जैसे पेशेंट को प्रॉपर स्लीप हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, वो किसी तनाव में तो नहीं है किसी कार्य की वजह से, कुछ फैमिली में मल एडजस्टमेंट तो नहीं चल रहा है, यानी पता चला कि फैमिली कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ा हुआ है, और आप इमीडिएटली मेडिकेशन पे स्विच ऑन कर जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। अगर मेडिकेशन के अलावा अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, तो ऐसे व्यक्ति को मैंने बताया अगर इसका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम कराना है। अगर ये स्ट्रेस में है तो इसे रिलैक्स फील कराना है, यानी इसको रिलैक्स करने के लिए समझाना है कि आपको तनाव नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है। साथ में अगर ये फैटी डाइट लेता है तो इसे फैटी डाइट को बंद कराना है। अगर ये स्मोकिंग कराता है तो इसकी स्मोकिंग को बंद कराने के लिए बोलना है। अगर ये व्यक्ति सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीता है तो इसको बोलना है कि भैया थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करो। ये वो कारण है, आपको मैंने बताया कि 90 से 95% केस इसी की वजह से हैं। तो अगर आप इन चीजों को सुधार देते हैं, यानी उसकी डाइट कंट्रोल कर देते हैं, वेट कंट्रोल कर देते हैं, स्लीपिंग सुधार देते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस कम कर देते हैं, तो आपको मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्यादातर केसों में लोग इमीडिएटली मेडिकेशन पे स्विच कर जाते हैं, जो आपको नहीं करना है। अब मैं बात करूंगा आपसे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, जो आपके इस ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं, आपकी लाइफस्टाइल को, जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं, जो दवाइयां ले रहे हैं, जिनके हार्मफुल इफेक्ट आपके शरीर पे हो रहे हैं, उनसे आप बच सकते हैं। कुछ दवाइयों के अगर मैं नाम बताऊं, तो आयुर्वेद में जैसे आपको पता है कि जो आपका अर्जुना रेस्ट है, यानी जो अर्जुन प्लांट है, अर्जुन की छाल का जो काढ़ा बनाते हैं, चाय बनाते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जटामासी का प्रयोग कर सकते हैं, आप सर्पगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। ये वो मेडिकेशन है जिनसे न केवल आपका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, ये आपके सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, ये आपके मानसिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, आपकी स्लीपिंग जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करते हैं। तो आपको मेडिकेशन पे स्विच ऑन करने से पहले एक बार इन चीज़ों पे विचार करना है, अपनी डाइट को देखना है, अपने खान पान को देखना है, अपनी लाइफस्टाइल को देखना है, और जो मेडिकेशन मैंने बताए हैं उनको आपको यूज करना है। अर्जुन छाल यूज कर सकते हैं, जटामासी यूज कर सकते हैं, आप सर्पगंधा यूज कर सकते हैं। इन सारे मेडिकेशन के द्वारा आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपकी जो ब्रेन स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो जाएगा, आपका सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो इन चीजों पे विचार करें और एक्सेसिव मेडिकेशन से बचें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है एक्सेसिव मेडिकेशन के बहुत सारे शरीर पर आपके साइड इफेक्ट हैं,